हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि 11 इयर्स बैक, उसने डेट भी बताई, एग्जैक्ट डेट पे। पहले अच्छा खा पी सब सो रहा था, बट सडनली उस रात को अचानक उसको नींद नहीं आई। एंड सिंस देन ही इज टेकिंग मेडिसिन। जो डॉक्टर को जो बताते हैं, बड़े से बड़े छोटे से छोटे डॉक्टर को उसने दिखाया है। हम्म। वो एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट, टीथ की जो है कंटिन्यूअसली ग्राइंडिंग चलती रहती है, वो उसके कान में आवाज कट 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 कट, उसका मुंह हिलता ही रहता है, जॉ। ये दो सिम्टम्स है, और हम्म। ये उसके लाइफ का कुछ तो भी पूछो, कोई एगनी नहीं है, कुछ नहीं है उसको, हाँ, कोई तो आप आउट। फ्राइटेंड के नीचे देखेंगे, एक तो रिवर का है फ्राइटेंड अवेक, तो फ्राइटेंड वो है सट्रामोनियम का है कि एकदम वो डर गया कि नींद एक दिन नहीं आई जैसे। तो फ्राइटेंड के नीचे आप देख लेंगे। और ठीक है सर। अच्छा, दूसरा वो कहता है कि जो लोग नोन लोग हैं जिनको मिल लेता है, तो वो अगर दोबारा उनसे मिलता है तो वो उनसे दूर भागता है। उसको मन करता कौन है कि लोग? जो जो उससे परिचित लोग हैं, जैसे मेरे पास एज ए डॉक्टर आ रहा है, तो उसको लगता है बस हाँ। काम खत्म हो और मैं यहाँ से भाग जाऊं। तो पूछा मैंने कि भाई ऐसा क्यों सोचते हो, तो बोले वो मेरे को हाँ। रीजन, क्या मेरे कुछ ब्रेन में ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है, लेकिन मेरे को नहीं पता। कोई अगर घर पे आ रहा है मिलने के लिए, तो जितनी देर काम है बस, उसके बाद मुझे लगता है ये भग जाए या मैं भग जाऊं। जो लोग नोन है, अननोन लोगों से नहीं होती है उससे प्रॉब्लम। नॉन लोगों से भागता है वो। नोन लोगों से भागता है वो। बस ये तीन के अलावा और एक ही बात बार बार रिपीट करता है। बोले मैं एम्स में भी, वो जो स्लीप स्पेशलिस्ट है, वो डॉक्टर साहब ने भी मेरे से हार मान ली। उन्होंने कह दिया मेरे तो बस की नहीं है, हाथ जोड़ दिए मेरे आगे कि अब मैं आपका हाँ। ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगी। आप जो है मतलब हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी में ऐसा कोई दवाई नहीं है जो कि आपको लग रही है। नहीं, होम्योपैथी में तो हाँ, हम हाथ नहीं जोड़ते, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हाँ सर, डॉक्टर ये आर एस सैनी, हमारे फास्ट फ्रेंड, वो बहुत फाउंडर है साइकिल सिस्टम के साथ में, वो भी ज्वाइन करके हैं। डॉक्टर आर एस सैनी हम वेलकम करते हैं। जी सर। तो तो सर इस ऐसे नहीं, होम्योपैथी में तो मेंटल केसेस में तो मेरा इतने अच्छे रिजल्ट है। जी सर। सर हाँ, इसको उनको कहते इकल्ले बैठा आकर पूछना पड़ता है, कुरेदना पड़ता है कि आप सर, बताइए कि हाँ। हर बार कुरेदने पे ये तीन चार शब्दों के अलावा वो कुछ नहीं अच्छा बोलते। अच्छा, हाँ क्या आप हाँ। अपनी वाइफ को लेके आइए, मैं आपकी वाइफ से कुछ पूछूंगी। वाइफ हाँ, ऐसे भी है, कई बार नहीं लाता। टेंडेंस बता देता है। हाँ ही हाँ। इज नॉट गेटिंग हिज वाइफ, ही सेज कि वो तो अस्थमेटिक है, दिल्ली में तो पोल्यूशन इतना है, बाहर निकलेगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। अकेले ही आता है। बोलो बोलो, फोन पे बात करवा दो उसके साथ। नहीं कर पाता है सर, वो भी मैंने काफी कोशिश की। ही इज नॉट क्या रेडी। और कहता? वो कहता है कि अच्छा नहीं आप अच्छा तो आओ, अभी तो नहीं है, वो इधर है, मतलब ही एस्केप्स उस चीज को भी। अच्छा अच्छा, तो क्या उसमें लेंगे डॉक्टर शोक उपाध्याय जी और सीनियर जो डॉक्टर हैं, क्या उसका फिर बी ट्रेड लेंगे, सीकर लेंगे कि वो बात भी नहीं करवाता उनसे? हाँ, बोलिए और डॉक्टर जी। कुछ बताता ही नहीं है, कितना भी कुरेद लो उसको, उसके अलावा कुछ वही वही शब्द रिपीट हाँ करता रहेगा। और उसके हाँ जॉ हाँ। कंटिन्यूअसली मूवमेंट सीक्रेट देख। है एक हमारे पास, रिपीट्स सेम थिंग, वो भी रुब्रिक है। हाँ ऐसे जी। ही बना के उसको रिपोर्टरी करना है, हाइडिंग भी ले रिपीट्स। सकते हैं सर। हाइडिंग 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 तो इंसल्ट हाइडिंग सर। वाला तो नेकड हो जाएगा ना। हाइडिंग हम्म। वाला तो थोड़ी देर में नेकड हो जाएगा। नहीं, इसको हम रिजर्व्ड लेंगे, रिजर्व्ड। हम्म। रिजर्व ले सकते हैं, क्लोज सर ये सिक्योरिटी रिजर्व्ड। ले टॉकिंग ऑन वन सकते सब्जेक्ट हैं। ओनली, ये भी तो है सर। हाँ जी। क्या? टॉकिंग ऑन वन सब्जेक्ट ओनली। हाँ, वो भी ले सकते हैं, ताकि वन सब्जेक्ट रिपीट्स सेम थिंग, रिजर्व्ड, सीक्रेट, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। और हो हम्म। सकता है कि फिर बी ट्रेड हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जो हम्म, बात ही नहीं करवाना चाहता वाइफ से। ये भी हो सकता है। बहुत एग्जेजरेट भी बारी हो मैंने सकता है, देखा है कि एग्जेजरेट। सेक्सुअल मैटर्स होते हैं, उनको जी। बोलना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा। जी सर। वो हम्म, हाँ हाँ सर, हाँ, लगता है मुझे रेफर ही करना पड़ेगा सीनियर को। बिल्कुल। जैसे कई बार ऐसे हम तो ये ऐसे हो जाते केस हैं कि में पेशेंट के अटेंडेंट डॉक्टर सैनी साहब आएंगे। ऐसे केस में पेशेंट को ये हम्म। कहना चाहिए हमें एज ए फिजिशियन कि हम्म। भाई आप अपनी जो प्रॉब्लम हमारे पास लेके आए उसके 1 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाओ। हम्म। ये बताइए कि आजकल आपकी जिंदगी कैसे चल रही है, हम्म। कैसी लाइफ चल रही है और क्या करते हैं, उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करके उसकी जनरल लाइफ में लेके चलिए। हो सकता है वहां हम्म, वो फिर ओपन अप होगा, कुछ बतलाएगा कि मेरे को ये तंग कर रही है बात, मेरी वाइफ मेरे को कोऑपरेट नहीं करती, ब्रदर सिस्टर जो वट।
सो सर ये मैं अगर उसको डिटैच करके डेट आप में लेके जाओगे उसके जनरल लाइफ में, फिर कहीं ना कहीं वो बोलेगा खुलेगा। हाँ, जैसे वो रिटायर हो चुका है तो मैंने कहा अब कैसे आप अपनी लाइफ को, जिंदगी को जीते हैं? तो वो कहता है कुछ नहीं, मेरी वाइफ है, 2 बेटे हैं, दोनों अनमैरिड हैं, घर में ही हैं, हम इकट्ठे रहते हैं, मैं दिन में उठता हूँ, सब लोग मेरे लिए जैसा चाहते हैं वैसा ही करते हैं काम, मैं तो ऊपर से छत पे चला जाता हूँ, मैं लेटा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ, इधर उधर चलता रहता हूँ, बस बाकी नहीं मेरे उस तो। उसको ये पूछिए आपको छत पे जाने की क्या जरूरत पड़ती है, क्यों जाना पड़ता है आपको, उसको करे दिए। ठीक है सर, ये नेक्स्ट कर नेक्स्ट डोर नहीं खोलिए, तो वो नेक्स्ट डोर नहीं तो खोलिए, वो नेक्स्ट डोर हमारे वाला खोलिए। फार्मूला लगवा लें, एंकर, रिपेंटेंस, नो रिपेंटेंस, म्यूजिक, रिलीजियस, हॉस्टिलिटीज, वो वाला लगा के देख लें, तो उसमें से निकलता हो कुछ। श्योर श्योर सर, आई ट्राई टू हाँ डिग हाँ, इट, है ना? उसका ओके ओके उसका ओके। उसका पीछा कीजिए, आप उसको छोड़ो ना, उसके सवाल में से उसके बोले हुए उसमें सवाल निकाल के उसको ही फीड कीजिए, उसके जी जवाब में से उसको ही फीड कीजिए, उसको ही फीड कीजिए, उसको ही फीड कीजिए, कहीं ना कहीं आपको लेके चलेगा, बिकॉज ही हैज टू बी ए ड्राइवर, पेशेंट इज ए ड्राइवर, you are a passenger, physician is a passenger, patient is the driver। राइट राइट, कहीं आई ना ट्राई। कहीं लीड कई बार करके लेके चलेगा वो। कई बार हम कहते हैं कि अटेंडेंस से ना बोल रहे थे, उसको बाहर निकाल दे। मेरा जो केस लास्ट मैंने बोला था एंटम का ठीक हुआ था, उसकी वाइफ ने इंटरप्ट किया कि सर ये बात नहीं है कि इसका बिजनेस लॉस हो गया, इसकी जो शॉप थी वो गिरा के 1 के 2 करके रेंट ज्यादा देना पड़ता है। इसकी बात ये है कि इसकी जो मासी थी उसको ये बहुत मोर देन मदर प्यार करता था, बहुत ज्यादा करता था। इसकी जो मासी की डॉटर आई, नूर रानी आई, उसने इसके इनके साथ इतना मिसबिहेव किया, इतना इनको बोल दिया, और फिर वो मासी जी भी बोलते नहीं है। तो अगर वो ना बोलने देते हैं वाइफ को, उसने बोला, फिर मैंने उसके एंकर टच, डीपिंग टच, लव सिक बनाया, और एंटरप्रोड से उसकी सोच ही चेंज हो गई थी 1 हफ्ते में। डॉक्टर मनोज हाँ सर। थैंक यू सर। बोलिए। ना कुछ दिखा नहीं, रहा है सुन रहा। डॉक्टर, आपने ओपन कर लिया ना, आपने अनम्यूट कर लिया, इसीलिए बोल रहे हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? 5 मिनट है हमारे पास, 8 to 9। सर एक पेशेंट है, वो उसका कुछ आईज का प्रॉब्लम है, हाँ तो उसने आई स्पेशलिस्ट से सब ट्रीटमेंट कर लिया जितना मैक्सिमम हो सकता था। फिर उसने हाँ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया, होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट किया तो उसने उन होम्योपैथिक डॉक्टर ने तीन चार दवाइयां दी और बोला कि हाँ हर 3 घंटे में खाओ। फिर उसके किसी फ्रेंड ने बोला कि आप ना ये इतनी सारी दवाइयां ये दे रहे हैं आपको, आपके लिए अगर लेना मुश्किल हो रहा है तो आप किसी क्लासिकल होम्योपैथ को कंसल्ट करो, वो बहुत कम दवाइयां देते हैं और रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। ओके। तो इस बेसिस पे उनकी डॉटर का ट्रीटमेंट मेरे से चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि मेरे को लगा कि आप बहुत कम दवाइयां देते हैं तो आप क्लासिकल होम्योपैथ हैं, इसलिए मैं आपके पास आया। हाँ, तो इसमें फिर ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होगा, क्रेडुलस होगा, क्या क्या आएगा इसमें? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एंड सुपरस्टिशियस तो हो ही गया, 2 तो हो ही ठीक है। गए। फिर और आगे हम्म। देखेंगे आप, है ना? सर लाइट डिजायर भी है ये। ज्यादा दवाई लाइट नहीं जार देना भी चाहता, डाल, लाइट डिजायर। हाँ हाँ, लाइट जार ज्यादा भी डाल दवाइयाँ लेंगे उसमें। हाँ लाइट हो गया। हाँ, हम्म। लाइट और जार अब भी डाल लेंगे। अब जैसे किसी ने कहा है कि आप क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाओ, तो ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में आएगा या दोनों सुपरस्टिशियस में में आएगा? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी और लाइट डिजायर। सुपरस्टिशियस भी, है ना? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी, सुपरस्टिशियस भी। दोनों आएंगे, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी और सुपरस्टिशियस। डेफिनेटली। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू। क्या डिजायर टू भी तो है।